क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? क्या हुआ था? सिर घूम गया था। हाँ, आज थोड़ा सा और घुमाऊंगी, फिर सही जगह बैठ जाएगा। लेकिन ठीक है, अपन क्या देखे थे? एंथर के बारे में। फिलहाल हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? एंथर के बारे में। ठीक है, एंथर के अंदर में हम लोग कुछ इस टाइप का यार, मतलब कुछ इस टाइप का देखे थे एंथर के अंदर में। ठीक है, क्या था? बाय लोब्ड था, मतलब दो लोब थे, और एक लोब के अंदर क्या क्या था? गुड। दो थीका, और बाय लोब्ड दो लोब के अंदर टोटल 4 थीकास थे। ठीक है, और इसको अपन क्या बोले थे? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, यही माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होके क्या बन रहा था? पॉलन ग्रेन बन रहा था, है ना? और क्या क्या बोल रहे थे? पॉलन मदर सेल बोल रहे थे। इसके अंदर क्या रहते थे? पॉलन ग्रेन रहते थे। ठीक है, इतना हम लोग देखे थे। थोड़ा सा मैं रिवाइज कराई, भूमिका समझ गई। आज तो कुछ तो ट्विस्ट आने वाला है टॉपिक में। आज देखते हैं क्या ट्विस्ट आ रहा है। ठीक है, अब आप लोग का सारा काम हो गया हो तो मैं स्टार्ट करूं? ये क्यों आ गया फिर से? मैं तो इसको मिटा देती। चल, क्या बोल रहा है? क्लास 12 बायोलॉजी बोल रहा है। हाँ ठीक है, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अपन क्या देखे थे? पॉलन। ये आ क्यों रहा है बार बार? मैं कहाँ बैठ की हूँ? कुछ रहने दो, नहीं जाना है। पॉलन ग्रेन। ठीक है, अपन क्या देख रहे थे? माइक्रोस्पोरेंजिया हुआ, डेवलप होकर माइक्रोस्पोरेंजिया बना, फिर उसमें क्या बन गया? पॉलन ग्रेन बन गया। लास्ट के 10 मिनट्स में मैं कॉपी चेक करूँ? ठीक है, पहले ही बता देती हूँ। तो पॉलन ग्रेन्स बने, ये सब अपन देखे। ठीक है, लास्ट क्लास को थोड़ा सा मन में सोच लो क्या क्या देखे थे। अब देखो क्या बोल रहा है? द pollen grain represent the male gametophytes। ठीक है, क्या बोल रहा है? मेल गैमेटोफाइट। अब क्या बोल रहे हैं? मेल गैमेटोफाइट। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, ठीक है, क्या? मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट्स और मेल क्या होता है? मेल गैमेट्स ना, मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट्स। अगर मैं बात करूं फ्लावरिंग प्लांट अपन का, जिसको अपन पढ़ रहे हैं प्लांट में, मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट दोनों अलग चीजें हैं। तुमने स्टार्ट हुआ आगे फिर घूम रहा है। देखो क्या बोल रहा है? द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन? पॉलन ग्रेन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल गैमेटोफाइट को। बट जो मेल गैमेट है वो अलग है। वो क्या है, कैसे है, कहाँ डेवलप हो रहा है, कहाँ बन रहा है? हम जहां तक माइटोसिस डिवीजन देखे थे, क्या वहां डिवीजन होना उसके बाद रुक गया? और अगर उसके बाद हुआ तो मैंने उस दिन बताया क्यों नहीं? ठीक है, वो आज बताऊंगी कि क्यों नहीं बताई। ठीक है, उसके बाद भी हमारा माइटोसिस डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन नहीं रुका था। कैसे होगा, क्या होगा, अभी बताऊंगी। बट फिलहाल के लिए ये चीजें जान लो कि जो मेल गैमेट्स है एंड मेल गैमेटोफाइट है, दोनों अलग चीजें हैं। और जहां हम बात करें पॉलन ग्रेन की, तो द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। पॉलन ग्रेन जो है मेल गैमेटोफाइट्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? पॉलन ग्रेन्स जो होता है जनरली कौन से शेप का होता है? इसका जो मतलब इसको माइक्रोमीटर्स में देखे तो 25 टू 50 इन डायमीटर। मतलब ये बहुत ही छोटा रहता है। आप समझो 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स मतलब कितना छोटा रहता होगा, समझ रहे हो? बहुत छोटा रहता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? इसके जो है 2 लेयर वॉल रहते हैं। ठीक है, ये आपका पॉलन ग्रेन का डायग्राम है, दिख रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है,
पॉलन ग्रेन का डायग्राम है जिसके 2 लेयर रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है आपका एक्साइन, एक होता है इंटाइन, ठीक है। एक्साइन मतलब आउटर लेयर, इंटाइन मतलब इनर लेयर। अरे भाई आप नहीं आ रहे थे क्या? लास्ट क्लास नहीं आए थे? क्यों एब्सेंट कर रहे हो? बहुत अच्छा टॉपिक अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर का एक ट्विस्ट हो गया ना, सेकंड ट्विस्ट इन लोग बोल रहे हैं क्यों नहीं आए हो? एक लेक्चर हो गया ना, उसमें सारी चीजें बताई थी कि क्या है कैसा है। पढ़ ये चैप्टर हो गया स्कूल में, हो गया ना? हाँ तो आई होप समझ आता है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा एब्सेंट मत करो, एब्सेंट करोगे तो क्या होता है ना, चीजें छूट जाती, ठीक है। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पुराना बोल देती हूँ इनको कनेक्ट करने के लिए, कॉपी निकाल लो, ठीक है। अपन क्या देख रहे थे? एंथर के बारे में देख रहे थे, ठीक है। मोबाइल साइलेंट करो या बंद करो। तो फ्लावर के पार्ट्स अपन देख चुके थे, डिस्कस वगैरह का पार्ट्स वगैरह आप लोग को बोली थी मैं। उसके बाद अपन एंथर के बारे में पढ़ रहे थे। तो एंथर क्या होता है? बायलोब्ड होता है। बायलोब्ड मतलब इसमें क्या रहते हैं? 2 लोब्ड रहते हैं, ठीक है। इसमें 2 लोब रहेंगे, ठीक है। और अगर हम अंदर से देखें तो देखो उसमें, इधर देखो 4 थीका रहते हैं, ठीक है। एक लोब में 2 थीका, ठीक है। अपन ये माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, देखे थे इसको। इसके अंदर पोलन ग्रेन रहता है और इसको पोलन मदर सेल बोलते हैं। ये सारी चीजें अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा वीडियो है, उसको एक बार आप देख लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब आज जो मैं पढ़ रही हूँ, अपन वहां देखे थे कि पोलन ग्रेन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है, ये जो मतलब प्लांट का हम देख रहे हैं, यहाँ मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट्स दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेट्स दोनों अलग चीजें हैं। कैसे वो मैं बताऊंगी, ये हम लोग लाइंस पढ़ चुके। जो पोलन ग्रेन होता है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर्स, मतलब बहुत ही छोटा होता है, समझ सकते हो, ठीक है। और इसके 2 लेयर होते हैं पोलन ग्रेन के, एक होता है एक्साइन और एक होता है इंटाइन, ठीक है। एक्साइन मतलब आउटर लेयर, इंटाइन मतलब इनर लेयर। एक्साइन मतलब एक्सटर्नल बोल सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल, एक्साइन मतलब आउटर, आउटर मतलब एक्साइन, याद हो गया। इनर या इंटरनल बोलते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? इंटाइन, ठीक है। इंटाइन मतलब अंदर का लेयर, एक्साइन मतलब बाहर का लेयर। क्लियर? ये पोलन ग्रेन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखो अब क्या बोल रहे हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में, एक्साइन, ठीक है। एक्साइन के बारे में बात करें तो एक्साइन क्या है? द हार्ड आउटर लेयर। इसका जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, ये आपका पोलन ग्रेन का डायग्राम है, ये वाला आप देख सकते हो। ये आउटर लेयर इसमें दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन सा, ठीक है। तो ये क्या है? आउटर लेयर इसका आप देख सकते हो। इसका जो आउटर लेयर होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अब स्पोरोपोलेनिन को घुमा घुमा के क्वेश्चन में देगा, 1 नंबर में देगा, कहीं भी देगा, आपके एमसीक्यूज में देगा, ठीक है। क्यों? स्पोरोपोलेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझना, ठीक है। ये किससे मिलकर बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मोस्ट रेसिडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, मतलब ये बहुत वो मटेरियल है। देखो आगे क्या बोल रहा है, इसका मतलब किसी भी तरह का जो हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर एसिड जो रहता है, ठीक है, एसिड्स वगैरह से इसको अपन वो नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते, गला नहीं सकते इजिली, समझ रहे हो। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब ना ये इतना ज्यादा हार्ड रहता है कि किसी भी तरह का जो एसिड वगैरह है कोई भी इसको वो नहीं कर सकता। क्लियर? उतना ज्यादा हार्ड रहता है। सोचो छोटा सा पोलन ग्रेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे, उसका साइज कितना छोटा सा था, ठीक है। और ये इसका आउटर लेयर इतना ज्यादा हार्ड है कि ना ये एसिड वगैरह या किसी भी तरह से हाई टेम्परेचर से भी अपन इसको वो नहीं कर पा रहे। तो एक चीज ये बताओ, अब पोलन ग्रेन अपन तो इसमें आगे देखेंगे कि पोलन मेल गैमीट आप क्या को बोल रहे हो मैम, ये तो अपन देखेंगे। लेकिन भाई अब उसमें से वो जाके स्टिग्मा में बैठेगा, ठीक है। उसको क्या करना है? मेल गैमेट को छोड़ना है, ठीक है। तो मैम आप बोल रहे हो कि ये इतना ज्यादा हार्ड है, ठीक है, कि ये हाई टेम्परेचर में यहाँ पे नहीं हो रहा है, एसिड में नहीं हो रहा है, तो जो गैमेट है वो जाएंगे कैसे, निकलेंगे कैसे? ठीक है, अब बता रही हूँ क्या है। तो
क्या बोल रहे हैं देखो, अब क्या होगा इसमें, कैसे निकलेंगे ये बोल रहे हो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जो मेल गैमेट्स जो होते हैं, ठीक है, मेल गैमेट पोलन ग्रेन से निकल कर स्टिग्मा में जाएगा फीमेल में, ठीक है। तो इस स्पोरोपोलिन को क्या मतलब आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, ये बोल रहे हो आप, ठीक है। तो ना कोई एंजाइम तोड़ पाया ना कुछ नहीं, तो क्या होता है स्पोरोपोलिन में छोटे छोटे आपको छेद दिख रहे होंगे, स्पोर टाइप, ठीक है। स्पोरोपोलिन में क्या रहते हैं, छोटे छोटे छेद रहते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, जर्म पोर्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, जर्म पोर्स बोला जाएगा। और सोचो, अब बताओ कि जो मेल गैमेट है वो कहां से निकलता होगा, किससे निकलेगा, जर्म पोर से, ठीक है। इसमें क्या रहेंगे, छोटे छोटे छेद रहेंगे, छोटे छोटे से होल टाइप से रहेंगे। क्योंकि देखो ये इतने अपने दिमाग में इतना जान लो आप लोग कि जो स्पोरोपोलिन होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। किसी भी तरह का एंजाइम, एसिड, या फिर हम बात करें हाई टेम्परेचर, तो वो इसको इजिली मतलब वो नहीं तोड़ सकता, मतलब इतना हार्ड होता है, आप समझ लो, ठीक है। तो जब इतना हार्ड होता है, जब इतना तोड़ नहीं सकता, तो एक क्वेश्चन अपन का ये बनता है कि जो मेल गैमेट से जो है, मेल गैमेट जो है जाना है, ठीक है, बाहर निकलना, तो वो कैसे निकलेगा, जब आप बोल रहे हैं कि तोड़ नहीं सकता, तो कैसे निकलेगा, अपने आप से कैसे टूटेगा। तो क्या होगा, वहां पे छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे से होल रहेंगे, जिसको हम जिस छोटे छोटे पोर रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। तो उसी जर्म पोर्स से वो क्या होता है, मेल गैमेट होता है, वो रिलीज होता है। क्लियर, मेन चीज ये था बताने का, हो गया। जैसे कि जर्म पोर्स कैसे रहता है, मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये देखो, जैसे हम बात करें इसकी, ठीक है, पोलन ग्रेन की, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है। और यही क्या है, जर्म पोर्स। क्लियर, क्लियर, ऐसे जर्म पोर्स रहेगा ये सब, और यहीं पर से क्या होता है, जो मेल गैमेट रहता है वो क्या होगा, निकलेगा बाहर, ठीक है। क्लियर, इस टाइप का रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे का पढ़ने से पहले है कि आप नोट कर लो। हाँ, और एक चीज और जान लो, एक्साइन, पेंटाइन, थोड़ा सा इसको भी देख लो। ये जो थोड़ा सा एक पॉइंट और रह गया, बताती हूँ। ये पोर, जर्म पोर रहते हैं, वो अपन जान के यहाँ से मेल गैमेट निकलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी पढ़ाई, ठीक है। अब एक क्या बोल रहे हैं, जो एक्साइन होता है, ठीक है, वो क्या रहता है, मतलब देखो क्या रह रहा है, एक तरह से टूटी फूटी टाइप की है ना, मतलब बीच बीच में क्या है, पोर्स वगैरह है, तो एक तरह से टूटा फूटा टाइप बोल सकते हो, क्योंकि मतलब उसको तो इजिली कोई तोड़ नहीं सकता, टेम्परेचर में इजिली गला नहीं सकता, तो उसमें क्या है, पोर है, ठीक है। तो एक तरह से वो टूटा फूटा टाइप दिख रहा है ना स्ट्रक्चर आप लोग को, कैसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इनर लेयर की, ठीक है, इनर लेयर की बात करें, तो इनर लेयर जो होता है वो ना किसी भी तरह से टूटा उटा नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस लेयर है, ठीक है। वो अंदर से मतलब पूरा कंटिन्यू है, मतलब किसी भी तरह का टूटा फूटा नहीं, जैसे बाहर में है ना पोर्स वगैरह है, बट इनर वाला जो है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर ये क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। ये पढ़ लेना, साइटोप्लाज्मा और इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास का लेक्चर में हम लोग एंथर देखे थे, एंथर बायलोब्ड था, बायलोब्ड में 4 थीकास थे, ठीक है। और उसमें टेपिटम के बारे में देखे थे, जो उसको क्या दे रहा था, न्यूट्रिशन दे रहा था, किसको, माइक्रोस्पोरेंजिया को। और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या थे, पॉलन ग्रेन थे, ठीक है। कौन सा मदर सेल क्या, वो सब मैं बताई हुई थी, ठीक है। अब उसी पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये उसका डायग्राम है, ये वाला जो है पॉलन ग्रेन का डायग्राम है। लास्ट क्लास से जोड़ रहा हो ना सब चीज को, अपन उधर का सब पढ़ लिया, अब हम लोग पॉलन ग्रेन को ही देख रहे हैं इस क्लास में, ठीक है।
ये चीज याद रखना ना, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट जो है द मेल गैमेटोफाइट्स, ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी और बहुत सारी चीजें होंगी इसमें। डालती एक लेक्चर का डालूंगी, आप लोग चैनल में जाके ना सब्सक्राइब करके आप लोग देख लेना, ठीक है। एक लेक्चर भेजूंगी, आप लोग प्लेलिस्ट में फिर देख लेना। एक कोचिंग का भी चैनल रहेगा, एक मेरा भी चैनल रहेगा, दोनों को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। समझ आ रहा है आपको? चलो फटाफट नोट करो। हो गया? हुआ भूमिका? क्या बना रहे हो? हो गया ना? ये नोट कर लो। ये नाम को बहुत अच्छे से याद रखना ना, स्पोरोपोलिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जर्म कोर्स, क्योंकि देखो अगर ये आपका स्पोरोपोलिन जान रहे हो इतना हार्ड है, तो फिर जो मेल गैमेट्स जो है वो फिर कहाँ से आएंगे, कहाँ से रिलीज होंगे, कहाँ से बाहर आएंगे, तो इसके लिए हमको याद रखना पड़ेगा जर्म कोर्स को, ठीक है। दूसरा चीज, एक्साइन जो होता है, मतलब आउटर लेयर जो होता है पोलन ग्रेन का, वो क्या रहता है, टूटी फूटी टाइप की रहेगी, मतलब उसमें छेद वेद ऐसे उबड़ खाबड़ ऐसे टूटा फूटा टाइप रहेगा, ठीक है। लेकिन जो इनर लेयर है वो कंटिन्यूअस, मतलब वो अच्छे से रहेगा, वो किसी भी तरह से टूटा फूटा टाइप या उसमें ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि आउटर लेयर ही हार्ड है ना, आउटर लेयर बोल रहा है बहुत ज्यादा हार्ड है। हो गया? नेक्स्ट पेज करूं?
प्रणव, केमिस्ट्री टेस्ट कैसा गया? आपने दिलाया था? कैसा गया था प्रणव आपका बेटा? कैसा गया था? क्यों? तो आया ही नहीं। ये तो थी, मेरे को अच्छे से पता है। कितना है? 0? कितने मार्क्स? सारे सब्जेक्ट जरूरी हैं। हो गया, नेक्स्ट पेज करूं? अच्छा, ये भी नोट ही कर लो, ये भी बचा है शायद, इनर लेयर। नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया? तो जल्दी हो गया। याद है? याद रहेगा तो भी लिखना, बाद में भूल जाओगे तो किसको देख के याद करोगे? लेक्चर रिकॉर्ड होने का फायदा ये है कि आप लोग पढ़ मेरे से रहे ऑफलाइन में, ठीक है? तो जब आप लोग कुछ चीजें मिस हो गई ना, तो ऑनलाइन में आप लोग इजिली कनेक्ट हो सकते हो उससे, है ना? या फिर रिवाइज करना है तो क्या कर सकते हो, वापस से देख के थोड़ा रिवीजन टाइप स्पीड में बड़बड़ बड़बड़ पढ़ सकते हैं। 2x ऑलरेडी मैं ज्यादा ही बोलती हूँ, 1.25 तो बोलती ही हूँ लगता है। हो गया? हो गया प्रणव? नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो। हम लोग क्या देखे थे? हम लोग ये वाला डिवीजन वाला एक डायग्राम देखे थे, याद आया? याद आया? बादाम खाया, ठीक है? चलो छोड़ो। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है? पॉलन ग्रेन का अपन डेवलपमेंट देख रहे थे, ठीक है? तो क्या बोला था, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि क्या था, डिप्लॉइड था, ठीक है? 2n था, क्या था नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख दे रही हूँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है? माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि क्या था, डिप्लॉइड था, 2n था, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है? लास्ट लेक्चर में मियोसिस फर्स्ट हुआ तो ये क्या बन गए, 2 बन गए। फिर क्या हो गया, मियोसिस सेकेंड हुआ जिसमें क्या हुआ, 4 बन गया, ठीक है? तो 4, जिसको अपन ऐसे चार्ट बना था ना, जिसको अपन क्या बोल दिए थे, 4 माइक्रोस्पोर सेल्स बोले थे, याद आया? 4 माइक्रोस्पोर सेल बोले थे, ठीक है? जो कि क्या था, हैप्लॉइड था। हैप्लॉइड मतलब एन, ठीक है? याद करो, ये डिवीजन किया था, वो पीडीएफ को मैं इसमें इंक्लूड नहीं की, तो उसमें 4 ऐसे सेल बना, अपन यहाँ तक देखे थे, ठीक है? अब उसके बाद हम लोग देखे ही नहीं थे, पॉलन ग्रेन बन गया बोले थे, ठीक है? यहाँ तक देखे थे। अब ये माइक्रोस्पोर क्या किए, डेवलप करके पॉलन ग्रेन बन गया, आई थिंक यहाँ तक देखे थे, ठीक है? 4 अपने अपन को मिल गया था यहाँ पे, ठीक है? ये क्या बन गया, पॉलन ग्रेन बन गया। अब यहाँ तक हम लोग देखे थे, उसके बाद तो अभी ट्विस्ट बाकी है। ये क्या कर लेता है, एक बार और माइटोसिस कर लेगा, क्लियर? ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, एक बार और माइटोसिस कर लेगा, और माइटोसिस करने के बाद ये 4 ही रहेंगे, जो पॉलन ग्रेन है वो 8 नहीं हुए हैं, वो क्या है,
4 ही हैं, लेकिन उसके अंदर में जो होते हैं सेल्स वो क्या करते हैं, 2 न्यूक्लियस बना लेते हैं। क्या करते हैं, 2 न्यूक्लियस। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आप बोले डिप्लॉइड था, यहाँ पे क्या है, हेप्लॉइड है, एन है, वहां कैसे हो गया? क्यों हुआ? क्योंकि डेवलपमेंट होने के बाद जब पॉलन ग्रेन डेवलप हो गया तो वो फिर से अंदर में माइटोसिस कर लिया, ठीक है, वापस से माइटोसिस डिवीजन कर लिया, जिससे सेल तो उतने ही हैं, लेकिन एक सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस थे वो क्या हो गए, 2 हो गए। अब 2 हो गए, उसके बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 हो गए और एक को बोल दिया आपका जनरेटिव न्यूक्लियस और एक को बोल दिया पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, क्या बोल दिया, जनरेटिव न्यूक्लियस और पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। हर सेल अपने अंदर 2 सेल बना लिया, ठीक है। और इसके बाद अपन इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेजिटेटिव सेल पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट को अपन क्या पढ़ेंगे, वेजिटेटिव सेल पढ़ेंगे एंड सेकेंड को जनरेटिव सेल पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड को क्या पढ़ेंगे, जनरेटिव सेल। अब वो डायग्राम को समझ गए, अब उधर छोड़ो, अब जो इधर समझा रहे हैं इसको देखो, ठीक है। वेजिटेटिव सेल एक बना, एक क्या बना अपन का, जनरेटिव सेल बना, ठीक है। न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस हो गए ना, 2 सेल मतलब अंदर में ही बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे, जो वेजिटेटिव सेल था, फिलहाल यहाँ तक समझ गए, थोड़ा सा देख लो। ये जो है आपका ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इसमें ये वाला क्या है, वेजिटेटिव सेल है, ये वाला क्या है, जनरेटिव सेल है। इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये क्या है, जनरेटिव सेल, ठीक है। और उसके बाद जो ये पूरा सेल जो ये है पूरा, ये क्या है, वेजिटेटिव सेल। अब ये क्या है, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब क्या हुआ, अब भैया जनरेटिव सेल जो है उसको क्या मिला, बहुत छोटा स्पेस मिला, बट वेजिटेटिव सेल क्या किया, मस्त फैल के पूरा सेल में क्या ले लिया, अपना जगह ले लिया। देखो अभी भी 4 पॉलन के नंबर पढ़े, उसमें सेल में कितने हैं, देखो 4 ही, ठीक है। लेकिन अंदर में मतलब माइटोसिस हुआ तो अंदर में अपने अपने में 2 सेल बन गए, ठीक है। एक अपन का वेजिटेटिव सेल है और एक क्या है, जनरेटिव सेल, नेगेटिव बोलने वाली थी, जनरेटिव सेल है, ठीक है। तो उसमें 2 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। अब इसका हम लोग देखें तो जनरेटिव सेल को हम लोग देखें तो जनरेटिव सेल को बहुत कम स्पेस दिया और वेजिटेटिव सेल क्या कर लिया, अपना बहुत सारा स्पेस ले लिया, ठीक है। ये हम लोग को देखने को मिला। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके पास बहुत सारा क्या है, फूड है, ठीक है। इसके पास जो है ये बहुत ज्यादा बड़ा है और इसके पास बहुत सारे क्या है, फूड रिजर्व है, बहुत सारा मतलब खाना है बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा है। दूसरा चीज क्या है, जो वेजिटेटिव सेल है इसका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज है और क्या है, इरेगुलर शेप में है। ये आपको दिख रहा होगा, इसका न्यूक्लियस इससे बड़ा दिख रहा है ना, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा रहता है और इरेगुलर शेप में रहता है, आपको इरेगुलर शेप वहां पे दिख रहा होगा, ठीक है। और वेजिटेटिव सेल अब जो है देखो, जनरेटिव सेल तो बहुत छोटा है, वेजिटेटिव सेल बड़ा है। वेजिटेटिव सेल क्या किया, डिवीजन जब हुआ अंदर में 2, तो वेजिटेटिव सेल क्या किया, पूरा ज्यादा से ज्यादा स्पेस को अपना ले लिया, जनरेटिव सेल को क्या दिया, छोटा सा स्पेस दिया, ठीक है। आप समझना मेन यहीं पे है, तो छोटा सा स्पेस दिया। अब क्या हुआ, वेजिटेटिव सेल के पास बहुत सारा खाना है, फूड मटेरियल है, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, वो जनरेटिव सेल जो है, जनरेटिव सेल को दे तो छोटा दिया है, लेकिन उसका पूरा पालन पोषण, उसका पूरा खाना देने का काम कौन करेगा, वेजिटेटिव सेल, क्योंकि उसके पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो सारे न्यूट्रिशन वगैरह उसको देने का काम कौन करेगा, वेजिटेटिव सेल, किसको, जनरेटिव सेल को, ठीक है। और अब ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल क्या है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें तैरता रहता है, क्योंकि उसको बहुत कम स्पेस मिला है, ठीक है। अब समझ जो बहुत ही कम स्पेस मिला है और सारा खाना कौन दे रहा है उसको, वेजिटेटिव सेल दे रहा है, ठीक है। अब जनरेटिव सेल्स को क्या होगा, गुस्सा आएगा। कैसे गुस्सा आएगा,
समझते हैं थोड़ा सा हंसते हुए। देखो अब यहाँ पे एक ट्विस्ट यहाँ पे भी हो रहा है। क्या हो रहा है? जो जनरेटिव सेल, अरे भैया तुम तो इतना बड़ा जगह ले लिए, मेरे को छोटा आदमी बना दिया, मैं भी कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, होता है ना, ईगो पे आ गया। अब क्या हुआ? जनरेटिव सेल जो है बहुत छोटा सा जगह मिला, तो अब जनरेटिव सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या करेगा, क्या करेगा? अब ये जनरेटिव सेल ही आगे जाके क्या करेगा? मेल गैमेट को जनरेट करता है। वेजिटेटिव सेल उसको क्या कर रहा है? खाना दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, ठीक है। तो क्यों दे रहा है? क्योंकि जनरेटिव सेल का भी बहुत मेन वर्क है, जो मेल गैमीट होता है, ठीक है। मेल गैमीट को ही जनरेट काम करने का काम कौन करेगा? जनरेटिव सेल। इसीलिए उसको क्या बोले हैं? जनरेटिव सेल, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? जो मेल गैमिट है, मेल गैमिट को जनरेट कर रहा है। जनरेट के कारण हम क्या बोले? जनरेटिव सेल। क्लास में ही याद कर लो, जनरेट के कारण, जनरेट कर रहा है जिसके कारण क्या बोले? जनरेटिव सेल, ठीक है। अब ये क्या करेगा? क्या कर रहा है? फिर से डिवीजन कर रहा है, माइटोटिक डिवीजन करेगा, और ये क्या बन जाएगा? दो सेल बन जाएगा। दो सेल बन जाएगा मतलब एक तो आपका ये इरेगुलर शेप में आपका न्यूक्लियस, एक तो आपका क्या है? वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब यहाँ पे जो जनरेटिव सेल था, ये आपस में ही क्या कर लिया? डिवीजन कर लिया, ठीक है। ये आपका क्या है? जनरेटिव सेल, ठीक है। ये आपस में ही क्या कर लिया? डिवीजन कर लिया। अब डिवीजन कर लिया तो यहाँ फिर दो बन गए, तो टोटल कितने हो गए? तीन हो गए यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक समझे? समझ गए? ठीक है। आगे का लिखोगे या समझाऊं पहले? अब देखो, अब एक चीज और जान लो, जनरेटिव सेल आपस में क्या कर लिए? माइटोसिस फिर से डिवीजन कर लिए, लास्ट में रिवीजन करेंगे, अभी समझते चलो, ठीक है। तो वो क्या बन गया? आपस में फिर से डिवाइड हो गए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है इस स्लाइड में? 60% एंजियोस्पर्म, मतलब एंजियोस्पर्म जो है हमारे, 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जो होता है वो 2 सेल स्टेज में ही सेट करेगा, ठीक है। मतलब जैसे कि हम लोग देखे ये वाला, इसमें क्या है? दो सेल है ना, दो सेल है ना, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल दिए? 2 सेल स्टेज बोले, ठीक है। तो 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसमें पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में ही क्या करेगा? सेट करेगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ होगा, इसमें लिखा है शायद, हाँ ये, ठीक है। लेकिन बाकी जो बचे हैं 40% एंजियोस्पर्म, ठीक है, जो मैं आपको बताई ये वाला जो मैं बताई, जरूरी नहीं है कि सब करे, सारे एंजियोस्पर्म करे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो इसमें ही शेड कर लेते हैं, बट जो 40% बाकी जो बचे, ठीक है, एंजियोस्पर्म, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? 3 सेल्ड स्टेज, मतलब ये वाली स्टेज में सेट करेंगे, ठीक है। इसमें बताया देखो 2n क्या बोल रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, वही वाला स्ट्रक्चर है। फिर मियोसिस हुआ और क्या हुआ? 4 बन गया, ठीक है। और उसके बाद फिर माइटोसिस हुआ और क्या बन गया? टू कॉल्ड स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन बन गया। फिर माइटोसिस हुआ, ठीक है। अब यहाँ मतलब यहाँ पे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बन गया ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है? 3 सेल्ड स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। और ये जो दो है, ये दो क्या है? स्पर्म सेल है। क्या है? स्पर्म सेल है, ठीक है। क्लियर? क्लियर? अब आगे का को बाद में पढ़ाऊंगी, पहले नोट कर लो, एक बार देख लेती हूँ और क्या है। हाँ, इसके बारे में अलग टॉपिक है थोड़ा सा, इसको बाद में पढ़ाऊंगी, फिलहाल इसको नोट कर लो। कहाँ तक हुआ? ये हो गया? हो गया ना? हाँ, ये नोट करो, ठीक है। समझ आ रहा है ना? इसमें क्या नोट करें? नहीं मतलब इसको आप नोट कर लो ना कि मियोसिस, आप ये वाला तो आप किए ही नहीं थे, यहीं से तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉइड है, वो क्या कर रहा है? मियोसिस कर रहा है। देखो डायग्राम अच्छे से बनाने की जरूरत नहीं है, एक एक राउंड करके बनाते जाओ। यहाँ पे लिख लेना, ये नीचे में लिखा हुआ है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि क्या है? डिप्लॉइड है, 2n है, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है? मियोसिस 1 हो रहा है, यहाँ पे मियोसिस 2 हो रहा है। ये 4 माइक्रोस्पोर सेल लिखा हुआ है, मैं लिख देती हूँ, 4 माइक्रोस्पोर सेल्स जो कि क्या है? हैप्लॉइड है, ठीक है।
जो जिसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, और क्या बन गया, ये क्या लिखा है, पॉलन ग्रेन लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, पॉलन ग्रेन। और जहां माइटोसिस फिर से हुआ, जिसमें फिर एक ही सेल के अंदर में दो सेल हो गए, जिसको क्या बोल दिए, एक को जनरेटिव न्यूक्लियस, और मतलब यहाँ पे पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस बोला है, ये वही है, एक है वेजिटेटिव सेल और एक क्या है, जनरेटिव सेल, ठीक है, उसी चीज को बोला है। ये मैं नीचे में लिख दी हूँ, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो ना, डायग्राम में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसको जल्दी जल्दी ऐसे राउंड सा करके बना लो, इससे क्या आप लोग को पता चलेगा। भूमिका, उसमें लिखते चलो साथ में अभी। आपको समझ आ रहा है ना? शुक्ला, क्या नाम है फिर भूल गई। श्री, मैं इतने बच्चे लोग का नाम ना मेरे को याद ही नहीं, किसी का नाम मेरे को इसलिए याद नहीं होता, ना मेरे को नाम याद आता, ना मेरे को डेट ऑफ बर्थ याद रहता है। मेरे घर के मेंबर्स का डेट ऑफ बर्थ याद है, मेरे को खुद का याद है बस, उसके अलावा किसी का याद नहीं होता, चाहे वो कोई भी रहे। बहुत दिक्कत है। कुछ बच्चे तो एकदम इतने जगह पढ़ाए तो एकदम वैसी वैसी दिखते रहते हैं, तो एकदम कंफ्यूजन हो जाता है। और जैसे इसको देखते तो मेरे को हिमांशु नाम याद आता है हमेशा, इसको देखने से प्रेमेंद्र नाम याद आता है, किसी को पढ़ाई हूँ मैं। भूमिका का तो लड़कियों का हो जाता है जल्दी, लड़के मेरे को वैसे ही दिखते हैं सब। जल्दी जल्दी बनाओ इसको। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल आगे आप लिख सकते हो, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि सब मिक्स हो जा रहा है या कहीं पे कंफ्यूजन है? अभी प्रणव, हंसना नहीं, पूछना है। अभी चल रहा है, इसी चलने में थोड़ा थोड़ा समझते चलो, बाद में अगर अभी डाउट को, मतलब डाउट नहीं, मतलब किसी भी तरह का कंफ्यूज हो को अभी से, तो बाद में फिर पढ़ोगे तो दिक्कत ना हो, या फिर एक बार पढ़ लेना और नहीं समझ में आया तो भी पूछ लेना, ठीक है। आप फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं किए हो ना, वरना और अच्छे से उसमें समझते, एक बार लेक्चर देख लेना स्पीड में करके, आधे घंटे में देख लेना, ठीक है। आगे करूं? ये नोट करो, पॉलन ग्रेन का जो स्टेज है डेवलपमेंट का, ये फटाफट बना लो, छोटा सा बस इसको बनाओ, जो मैं बनाई हूँ इसको बस बनाओ, ये वाला को, ठीक है, ये वाला बना लो जल्दी से, बुक में दिया है, फिर भी ये वाला बस स्टेज को बना लो, कि एक जो है वेजिटेटिव सेल है, एक क्या है, जनरेटिव सेल है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट का स्टेज है वो बता रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस भी बना हुआ है, ठीक है, तो इसका बता रहा है कि पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके कौन कौन से स्टेज है। एक को ही बना लो और जल्दी बना लो। हो गया? सबका हो गया? नाम लिखो जल्दी, भूमिका, इंक्लूड बाद में भरना उसमें, एक लिखो वेजिटेटिव सेल, एक लिखो जनरेटिव सेल। हो गया आपका भी? प्रणव, प्रणव इसका नाम है। चलो छोड़ो, ये भी नोट करो, पॉलन ग्रेन्स, दो सेल होता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल होता है जो बड़ा होता है, ठीक है, और इसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे फूड रिजर्व रहते हैं, लार्ज और इरेगुलरली शेप्ड का क्या होता है इसमें, न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। और द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, ठीक है, स्मॉल रहता है, और क्या रहता है, साइटोप्लाज्म जो रहता है उसमें रहता है वेजिटेटिव सेल के, ठीक है।
और स्पाइंडल शेप्ड रहता है एंड साइटोप्लाज्म क्लियर। नोट कर लो इसको। जल्दी जल्दी नोट करो। बॉटनी के पोर्शन, बॉटनी का जो चैप्टर है वो समझ आ रहा है आप लोग को? आज फिर से सेकेंड टाइम पूछ रही हूँ मैं। आ रहा है ना? आपको आ रहा है ना? नाम को बस याद रखना, बाकी सारी चीजें तो यहाँ मैं समझा ही रही हूँ। नाम तो आपको अपने दिमाग में याद रखना ही पड़ेगा, वो तो पढ़ते पढ़ते नाम याद हो जाता है, अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना प्रणव? बस उसी का चेहरा मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कुछ तो है, इसको समझ नहीं आ रहा है या कुछ तो प्रॉब्लम है। लास्ट क्लास में तुमको दिक्कत है क्या? हाँ, मेन दिक्कत यही पता है, इसीलिए ना पढ़ते रहते हो ना तो क्या क्या करो, मतलब जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो विथ नेम उसको समझा करो, नेम के साथ अपने दिमाग में डाला करो। दूसरा चीज ये लिखते रहते हो। अरे इसमें जो साइटोप्लाज्म रहता है ना, उसी साइटोप्लाज्म में वो तैर रहा होता है, कुछ नहीं है और। छोटी चीजें बस जो है पॉइंट उसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है? और बाकी जो चल रहा है वो तो समझ आ ही गया, है ना? तो प्रोसेस के साथ ना विथ नेम आप लोग याद रखा करो। नेक्स्ट स्लाइड करूं? हो गया? हुआ कि नहीं? नोट कर लो। ये जो बना है उसी का ही बना है, अगर आप लोग चाहो तो बना भी सकते हो, और अगर नहीं चाहो तो आप लोग बना चुके उससे भी समझ सकते हो, ठीक है? समझ में आना चाहिए बस आप लोग को, क्योंकि पहले भी बना चुके हो अभी। अपन कहाँ तक देखे थे? यहाँ तक देखे थे अपन, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके यहाँ तक देखे थे, ठीक है? पोलन ग्रेन बना था, फिर यहाँ पे और माइटोसिस हुआ जो हम लोग आज देखे, ठीक है? जिसमें क्या बना, दो ठो, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल बना। बाद में जनरेटिव सेल फिर से माइटोसिस डिवीजन कर लिया और क्या बना लिया, स्पर्म सेल्स, मतलब वो अपने में फिर वो दो न्यूक्लियस में, मतलब फिर वो दो डिवाइड हो गया सेल में, ठीक है? जनरेटिव सेल। बट ये 40% एंजियोस्पर्म में होगा, बाकी जो 60% एंजियोस्पर्म है उसमें जो वेजिटेटिव सेल और आपका जनरेटिव सेल, ठीक है, जो दो सेल स्टेज था उसी टाइम पे ही वो सेट कर लेंगे, बाकी ये 40% जो रहते हैं वो ऐसा करते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं है कि सब करें। क्लियर? ये पॉइंट भी याद रखना। फोन को ना अंदर में रखा करो, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है या कुछ भी आता है ना तो नजर पड़ती है, ध्यान हट जाता है। थोड़ा जल्दी नोट करो, जितना आज पढ़ाने का सोचे पढ़ाने दो, एक आध स्लाइड बचने नीचे। नेक्स्ट करूं? हो गया? डायग्राम बना रहे हो, डायग्राम को बाद में देख लेना।
लिखने वाला हो गया पूरा। अब देखो पॉलन ग्रेन्स के बारे में अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। पॉलन वाइबिलिटी है क्या? देखो मेल गैमेट जो होते हैं, ठीक है। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, देखो अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की, मतलब इसके प्लांट्स की, तो इसमें मेल जो गैमेट होता है, मैं बताई ना मेल गैमेट, जान गया ना ये वाला, ठीक है। ये मेल पॉलन, वो स्टार्टिंग का याद है, मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट्स में डिफरेंस थोड़ा समझ गए होगे, क्लियर, ठीक है। तो जो मेल गैमेट्स होते हैं वो अपने आप जो है फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच सकते, यू नो दैट ना, ठीक है। मेल गैमेट जो होते हैं इसमें एंजियोस्पर्म में, ये अपने आप क्या नहीं कर सकते, फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच सकते। और जब तक फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंचेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? जब तक मेल गैमेट, ठीक है, जब तक मेल गैमेट जो है और फीमेल गैमेट, एक मिनट, जब तक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, ठीक है, तब तक फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। तो अपने आप तो लोग जा नहीं सकते, तो इसमें क्या करेगा, नेचर है जो हमारी प्रकृति है वो हेल्प करती है, जान रहे हो ना, ठीक है। नेचर हेल्प करेगा, कैसे उसको देखेंगे। फिलहाल ये देखो जो पॉलन वेबिलिटी बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, एक ड्यूरेशन है, जब तक कि वो क्या है, एक्टिव है। जैसे कि अगर मेल गैमेट बना, ठीक है, तो क्या वो लाइफ टाइम वैसे ही एक्टिव रहेगा? नहीं, ठीक है। देखो फीमेल गैमेट तक पहुंचना है, नेचर पहुंचाएगा, सो अलग मैटर है, वो मैं समझाऊंगी। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, जो मेल गैमेट बना है, बन के क्या हुआ है, रेडी हुआ है, पॉलन ग्रेन से रिलीज हुआ है, अब वो क्या करेगा, उसको जाना है फीमेल गैमेट तक, ठीक है। जैसे कि अपन उसमें पढ़ रहे थे, फीमेल में एग क्या हो रहा था, जो है एक टाइम के बाद एक्सपायर हो रहा था, रिलीज हो जा रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू। मैं रिलेट करने की कोशिश करी, ठीक है, बट यहाँ अलग है। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो मेल गैमेट बना, वो मेल गैमेट क्या हुआ, एक टाइम ड्यूरेशन तक ही वो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा या ठीक रहेगा, फर्टिलाइजेशन कर सकता है, बोलोगे, ठीक है। जैसे ही वो मतलब उस चीज का मतलब वो जैसे उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हुआ, अब वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया बोल सकते हो, ठीक है। तो उसको एक्सपायर ना बोल के क्या बोलते हैं, पॉलन वेबिलिटी बोलते हैं, क्लियर। उसी मेल गैमेट का एक्सपायर होना या एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद उसका डिस्ट्रॉय हो जाना को ही अपन क्या बोलेंगे, पॉलन वेबिलिटी बोलेंगे। समझ आया इसका मतलब? अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, अब उसको देखते हैं। देखो जब तक जो है स्टिग्मा में, जैसे ही जो मेल गैमेट होता है, जब तक वो स्टिग्मा में पहुंचा, ठीक है, तो उसका जो है वाइबल रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसका फोन इतना बज रहा है, ठीक है। जैसे ही जो अलार्म वगैरह जो है बंद करो, जब स्टिग्मा में पहुंचा, क्या पहुंचा, स्टिग्मा में क्या पहुंचेगा, मेल गैमेट पहुंचेगा ना, मेल गैमेट कहाँ पहुंचेगा, स्टिग्मा में पहुंचेगा, तो उसका क्या रहना जरूरी है, वाइबल रहना जरूरी है, ठीक है। मतलब एक टाइम ड्यूरेशन है, और ये क्या है, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है ना। जरूरी नहीं है कि जो हिबिस्कस का जो है इतने दिन का ड्यूरेशन है, रोजा का इतने दिन का ड्यूरेशन है, मतलब ये सेम रहे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्योंकि स्पीसीज अलग अलग है, ठीक है, तो स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। तो एक ड्यूरेशन होता है, लाइक एग्जांपल के लिए अपन समझ सकते हैं राइस, ठीक है, राइस और वीट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ लिखा है राइस और वीट की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे ही जो है उसमें स्पर्म सेल जो है जर्मिनेट हुए, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो रिलीज हुआ, ठीक है। अब उस टाइम पे अगर वो फीमेल के स्टिग्मा, ठीक है, अगर वो स्टिग्मा तक पहुंच, सॉरी स्टिगम लिखी थी, स्टिग्मा है, स्टिग्मा तक अगर वो पहुंच जाता है, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर, उसके बनने के बाद, ठीक है, रिलीज होने के बाद अगर वो पहुंच गया, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और अगर इस 30 मिनट्स के बाद वो पहुंचा, मैं यहाँ पे बात कर रही राइस एंड व्हीट की, ठीक है, तो अगर 30 मिनट्स के बाद वो पहुंचा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगी, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या रहना चाहिए, वाइबल रहना चाहिए, ठीक है। और उसका एक्सपायर हो जाना को ही अपन क्या बोलते हैं,
पॉलन वेबिलिटी बोलते हैं। लेकिन ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा। हर स्पीसीज का ड्यूरेशन हम देखें तो अलग अलग होता है। इसके बारे में आप बुक से पढ़ सकते हो या आप सर्च भी कर सकते हो कि जो है इसकी टाइम ड्यूरेशन कब तक होती है, इसकी पॉलन वेबिलिटी कब तक होती है, किसी भी स्पीसीज की आप लोग देख सकते हो। क्लियर? ठीक है, ये चीज बता रहा है। और एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है जो ये सब जो रहते हैं इसका क्या रहता है, फॉर मंथ मतलब महीनों के लिए, कुछ महीने या एक महीने इस टाइप का। ठीक है, मतलब हर चीज का आप ड्यूरेशन यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पॉलन बैंक्स। पॉलन बैंक्स का मतलब हम लोग समझेंगे, फिलहाल ये समझ लो -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस मतलब समझ जाओ, ठीक है, कितना माइनस में। ठीक है, उसमें जो नाइट्रोजन का लिक्विड फॉर्म है, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में पॉलन ग्रेन को क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, वो भी कई सालों के लिए। ठीक है, -1 पॉइंट कितना 196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें जो यहाँ लिखा होगा लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें के लिए क्या किया जा सकता है, बहुत साल के लिए इसको क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। क्लियर? अब क्यों स्टोर करेंगे हम लोग भाई, हम लोग स्टोर ही क्यों करेंगे। मैं फिलहाल देखो एक चीज और यहाँ जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना रही हूँ। यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में आपको दे देगा -96 डिग्री सेल्सियस प्लस मतलब कुछ भी दे देगा 196 या कुछ भी, यहाँ 19, ठीक है, ऐसे करके या 69 ऐसे कुछ भी ऑप्शन दे देगा। बट आप लोग को ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है कि पॉलन ग्रेन को टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें, मतलब इसमें कितने डिग्री सेल्सियस में उसको अपन स्टोर करके रख सकते हैं, तो वहां क्या बोल सकते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस, और किसमें, नाइट्रोजन लिक्विड में। ठीक है, बहुत सालों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब अगर हम समझें कि क्यों स्टोर करेंगे, तो कई जगह ये खाने के लिए फूड मटेरियल के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, आगे इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे कि कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में बताऊंगी। ठीक है, यूज किया जाता है। और दूसरा चीज, जहां पे इस पॉलन ग्रेन को अपन क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे इस पॉलन ग्रेन को अपन स्टोर कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, पॉलन बैंक। क्लियर? जहां पे पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पॉलन बैंक्स बोलेंगे। बैंक में अपन जमा करते हैं ना पैसा, ठीक है, एक तरह से ये समझ सकते हो अपने ऑन वर्ड्स में। ठीक है, तो उसमें अपन क्या बोल सकते हैं, जहां पे जो है पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जा रहा है उसको क्या बोल दिया गया है, पॉलन बैंक्स बोल दिया गया है। क्लियर? याद हो गया? ये लिखा हुआ है दोनों पॉइंट जो मैं आपको समझा। हाँ, क्या बताई मैं, कई जगहों में इसको खाने के लिए यूज किया जा सकता है, मतलब जाता है, कैसे जाता है नेक्स्ट स्लाइड में वो भी बता देती हूँ। फिलहाल ये समझ लो, एक चीज और जान लेते हैं, वो खाने वाला इसके बाद वाला स्लाइड बताऊंगी। ये काफी सारे एलर्जी को भी क्या करता है, काउज करता है। कैसे? जैसे कि फेफड़े में, ठीक है, ब्रोंकियल अफेक्शन, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि अस्थमा हो गया, अस्थमा सुने होगे ना, जानते होगे, यहाँ लिखा है अस्थमा। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब इससे एक तरह का ना एलर्जी भी है बोल सकते हो। जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने के थ्रू उसी टाइम पे अगर ये हमारे अंदर चला गया, ठीक है, अंदर चला गया, तो उससे हमको क्या हो सकती है, ये बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है, इसमें एक ये प्रॉब्लम भी है। ठीक है, और एक चीज और, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को भी स्टार कर रही हूँ, इसको भी क्वेश्चन में आता है, ये पॉइंट को भी याद कर लेना। क्या? जो पार्थेनियम है, ठीक है, पार्थेनियम एक कैरट ग्रास है। क्या है? पार्थेनियम एक कैरट ग्रास है। ठीक है, जो इंडिया का नहीं है, इम्पोर्टेड वीट के साथ आया था, मतलब अपन लाए नहीं थे, जो इम्पोर्टेड वीट अपन लेकर आए थे उसके साथ में आ गया था। क्या आ गया था? पार्थेनियम। ठीक है, आ गया था। ये क्या है, ये यूबिक्यूट्स हो गया, मतलब हर जगह पाया जाता है। ठीक है, हर जगह पाया जाता है। और अब ये भी क्या है, पॉलन एनर्जी को क्या करेगा, काउज कर रहा है। ठीक है,
जो क्या बोलते हैं पार्थेनियम था, ये पार्थेनियम एक कैरेट ग्रास है, ये इंडिया का नहीं है, ये बात याद रखना, पार्थेनियम इंडिया का नहीं है, ये कैरेट ग्रास है। ये कहाँ से आया था, मतलब वीट के साथ जो है, ये इम्पोर्टेड वीट के साथ जो है आ गया था, ठीक है, और अभी हर जगह फैल गया है, जो भी एक क्या है, पॉलन एलर्जी को क्रॉस करता है, ठीक है, ये आप समझ गए, क्लियर। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, इससे अपन को एलर्जी है वो भी बता रहे हैं, ठीक है, जो कि हम लोग सांस लेते हैं उसके थ्रू अंदर जा सकता है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो, ये इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स, आप बोल रहे थे कि पोलन ग्रेन को स्टोर करके क्यों रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो यूज होता है फूड सप्लीमेंट्स में होता है, ठीक है, जैसे इसमें क्या रहता है, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिशंस, मतलब इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशंस होता है, मतलब बहुत अच्छा रहता है, ये जो पोलन ग्रेन होता है वो बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन रहते हैं, ठीक है, और उसका इसका जो यूज होता है वो फूड सप्लीमेंट के लिए भी कर सकते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है, वेस्टर्न कंट्रीज में ये टैबलेट्स और सिरप के रूप में इसको यूज करते हैं, यहाँ देखो लिखा है टैबलेट एंड सिरप, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है वहां पे इसको टैबलेट और सिरप के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे कि जो रेस में जो घोड़ा रहता है ना, हॉर्स रहता है, ठीक है, उसको देने के लिए उसके न्यूट्रिशन, उससे इससे क्या हो जाता है, उसका न्यूट्रिशन फुलफिल हो जाएगा और वो अपना क्या करेगा, बेस्ट परफॉर्म करेगा अपना, यहाँ लिखा है देखो, जो रेस में जो घोड़ा रहता है ना, घोड़ा दौड़ाते हैं उन लोग का रेस होता है, उन लोग को भी खिलाया जाता है क्योंकि बहुत अच्छा उसका न्यूट्रिशन उसको फुलफिल कर रहा है और बहुत ही अच्छा वो क्या कर पा रहा है, अपना परफॉर्मेंस दे पा रहा है। और ये कुछ टैबलेट्स, ये जो क्रीम है, पॉलन प्रोडक्ट्स, ये क्रीम है, ठीक है, मैं किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही ना, पढ़ा रही, मुझे ऐसा लग रहा है, ये क्या है, क्रीम है, और ये क्या है, टैबलेट है, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट देखने से ऐसा नहीं लगता एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। ये आप लोग के पढ़ने के लिए मजाक की बातें खत्म, अब सीरियस हो जाओ। ये मतलब वो जो पॉलन ग्रेन से जो मैं बोली ना स्टोर करके रखते हैं, है ना, उससे बना हुआ टैबलेट है, क्रीम है, ठीक है, ये वेस्टर्न में भी जो होता है यूज होता है, इसके सिरप भी आते हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ हो गया, क्या समझे, ये याद रखना, कहाँ से नोट करना था, और जहां स्टोर करें सो पोलन बैंक बोलेंगे, ये हो गया था ना, ये यहाँ से नोट करो, समझ गए। आया था भूमिका, अस्ट्रिस्ट आया कि नहीं आया, क्या क्या खाते हैं, सब खाते हैं, कुछ भी खा सकते हो, चाहो तो चूहे को भी भूंज के खा सकते हो, उसमें क्या है। तुम तो पूछ रहे हो क्या क्या खाते, मैं नहीं खाती, इतनी गंदी नहीं हूँ मैं, मेरे को मत देखो तुम लोग ऐसे, समझ आया। हाँ, और अगर आप लोग इसकी जो है वेबिलिटी, मतलब इसका जो टाइम ड्यूरेशन आप लोग देखना चाहते हैं पोलन का, तो आप लोग अपना सर्च करके किसी भी स्पीसीज का देखना हो तो आप लोग स्पीसीज का सर्च करके देख सकते हो, बिल्कुल आपको मिल जाएगा गूगल में, ठीक है, जितना भी देखना हो, जिस भी स्पीसीज का इंटरेस्ट हो देखना हो देख लो, ठीक है। और ये किसके थ्रू पहुंचता है, एयर हो गया, वाटर हो गया, या फिर ये जो भी उड़ते रहते हैं कीड़े मकोड़े। हाँ, और जो उसका मैं एक चीज और बताई थी, जो पेटल, जो अपन डायग्राम देखे थे, ठीक है, डायग्राम इधर पेटल जो रहता है, पेटल क्या करता है, जो मतलब जो आते रहते हैं, बीज हो गया आपका, ये बटरफ्लाई वगैरह जो भी आ रहा है, एक में बैठा दूसरे में गया, उसी में से तो जाता है ना, तो वो जो पेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। जो पेटल होते हैं मतलब फूल बोलते हैं ना, काफी सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है, तो एक तरह से वो क्या करता है, उनको अट्रैक्ट करने का काम करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो वो उसमें जाके क्या करते हैं, बैठते हैं, ठीक है, तो पेटल्स उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है, ये मैं फर्स्ट डे में बताई थी आप लोगों को, क्लियर। क्या क्या खाता बोलो, कितना अच्छा चीज है वो, न्यूट्रिशन दे रहा है भाई, पास्ता मोमोज कितना न्यूट्रिशन देता है बताओ, इतनी अच्छी चीज पढ़ा रही हूँ, ये भी लवर नहीं खाते हो,
क्यों? चुप के तो खाती हो। मोमोज खाने। मैं खाती थी बहुत है, अब छोड़ दी, मन नहीं करता। अब मैं पकौड़ा खाती हूँ। लेक्चर ऑफ कर देते हैं।